चलो, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन आज का हमारा एक नया सब्जेक्ट शुरू होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन सबसे पहले हमारे पास बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? आप लोगों में से कोई बताएगा कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई बताएगा? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन ना सर। कन्वर्सेशन बिटवीन, इट इज़ अ कम्युनिकेशन मीन्स भाई जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कोई बात बताता है। इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। ये रिटन में भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, एक्शन के थ्रू भी हो सकता है ना? तो इसे कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो हमारा जो है बिजनेस कम्युनिकेशन से पहले एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर पढ़ी हुई है आप लोगों ने? यस सर। नाउन पढ़ा हुआ है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब्स। उसके बाद प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कंजक्शन, एडवर्ब, सॉरी, वो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ग्रामर्स के अंदर। तो हमारा पहला चैप्टर जो है इन्हीं चीज़ों से लेके है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, एंड इसका यूज़ कैसे करते हैं, इंग्लिश ग्रामर क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश ग्रामर का यूज़ कैसे करते हैं। करें शुरू? हाँ सर। चलो, ग्रामर जो होती है, लिखो ग्रामर क्या है। अगर आपसे कोई पूछे ग्रामर, ग्रामर क्या है, आप लिखना ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताती है कि भाई किस तरह से हमें एक लैंग्वेज को बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। वो हमें क्या बताती है? ग्रामर बताती है। ग्रामर जो होती है, ग्रामर का यूज़ बोलते टाइम अलग अलग पार्ट्स में किया जाता है। एक सेंटेंस को बनाने में ग्रामर का यूज़ किया जाता है। प्रॉपरली एक सेंटेंस को क्रिएट करने में ग्रामर का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गई? अब ग्रामर क्या होता है? ग्रामर जो है, ग्रामर कंसर्न with the changes in the with the changes in the form of words by internal modification।
बाय इंटरनल मॉडिफिकेशन। ये कहना चाह रहा है कि भाई क्या होता है कि ये क्या करती है, फॉर्म करती है चेंजेस इन फॉर्म ऑफ वर्ड। जो ग्रामर होती है किससे जुड़ी होती है, ग्रामर जुड़ी होती है चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड बाय द इंटरनल मॉडिफिकेशन और बाय affixation is known as accident and the manner in which these words are arranged in the form of sentence। मतलब ग्रामर से हमें ये पता चलता है, ग्रामर हमें दो चीजें बताती है। पहला, इट ये कंसर्न, ये जुड़ी होती है कंसर्न विद दी, कंसर्न विद दी changes in the form of word, concerned with the changes in the form of word, and it also it also it also is also tell, बताती है the manner in which these words are arranged, in which these words are arranged in the sentence, in the form of sentence। समझ आ गई? ग्रामर क्या होता है, ग्रामर वर्ड्स को, मतलब क्या होता है कि जो वर्ड्स है उनके फॉर्म को क्या करती है, चेंज करने से जुड़ी होती है। और कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में जोड़ के, कि कौन सा वर्ड कैसे जोड़ के सेंटेंस बनाना है, वो हमें ग्रामर बताती है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। हाँ। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, अगर मैं सिंपल भाषा में यहाँ पे बात करूं, ग्रामर क्या है? Some word may be used as a different part of speech without any change in their form। मतलब ये कहना चाह रहा है कुछ वर्ड्स को स्पीच के कुछ पार्ट्स में यूज किया जाता है बिना कुछ उनकी फॉर्म के अंदर चेंज किए। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड बीट रिमेन अनचेंज इन द फॉलोइंग सेंटेंस थ्रू इट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्किन इन ईच सेंटेंस। द एंग्री मोब वॉज बीटिंग द thief mercilessly। The beat of the drum sent people into freezing। मतलब क्या होता है कि अगर मैं बात करूं आपको कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बिना चेंज किए, जिनको बिना चेंज किए आप स्पीच के अंदर एज इट इज यूज करते हैं। लेकिन ग्रामर क्या कहता है, ये जुड़ा, ग्रामर का मतलब होता है, ग्रामर कंसर्न, कंसर्न मतलब जुड़ा होना विद द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। फॉर्म ऑफ वर्ड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, सेकंड फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी, जिससे क्या होता है, वर्ड चेंज होता रहता है, होता है ना। हम वर्ड्स को चेंज करते हैं ना कि भाई सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जैसे बीट, मतलब कोई भी लगा लो, गो। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। वर्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन। तो क्या होता है, ग्रामर जो है वो चेंज करती है फॉर्म ऑफ वर्ड, एंड बाय यूजिंग दैट वर्ड, एंड बाय यूजिंग that words, it helps to form a sentence। और इसकी मदद से, इन वर्ड्स की मदद से हम क्या करते हैं,
हम सेंटेंस बनाते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। हाँ, वो ढीले ढीले बोल रहे हो तुम। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सलोनी, प्रिया, समझ आ रहा है दोनों को? हाँ सर। ओके। आगे बढ़ते हैं। ये काटो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। जब हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अगर जब हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर आता है नाउन। जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है? नाउन। दूसरा क्या आता है? प्रोनाउन। तीसरा क्या आता है? एडजेक्टिव। चौथा क्या आता है? वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं? ये पार्ट्स होते हैं स्पीच के। समझ आ गई? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? अगर आपसे कोई ओएमआर में पूछे कि भाई इनमें से कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, तो ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम आगे इन्हीं को ही पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है नाउन। नाउन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा, समझ आ गई? नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन जैसे राहुल, सलोनी, प्रिया, ये क्या है? दे आर नाउन। ये संज्ञा है। जब हम हिंदी में पढ़ते थे, संज्ञा वो है जो किसी व्यक्ति विशेष की क्या बताए? किसी व्यक्ति के बारे में बताए, किसी विशेष चीज के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मतलब जो किसी व्यक्ति की, जो किसी चीज की क्या बताए? विशेषता बताए, जो उसके बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ए नाउन इज अ नेम। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी जंतु के या किसी आइडिया के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। समझ आ गई? हाँ सलोनी, प्रिया, समझ आ गई? तुम बोल क्यों यस नहीं सर। रहे? हाँ जी, समझ आ गई? हाँ सर। हाँ। नाउन आपने आपने पहले ये बताओ, पढ़े हुए हैं ये चीज? आपको पता होना यस सर, चाहिए, आपने सेवेंथ बचपन स्टैंडर्ड में पे पढ़ा पढ़ा था। हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। नाउन जो होता है, नाउन हमें बताता है, नाउन अगर किसी पर्सन का, किसी वस्तु का, किसी एनिमल का या किसी आइडिया का, इनके बारे में बताए, इनके बारे में बताए, उसे नाउन कहते हैं। राहुल टुक अ डॉग टू द पार्क। राहुल टुक अ डॉग टू अ पार्क। राहुल यहाँ पे क्या है? नाउन है। डॉग यहाँ पे क्या है? नाउन है। द कार मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। कार क्या है? नाउन है। नॉइज क्या है? नाउन है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं?
ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग जो किसी व्यक्ति, जो किसी जंतु, जो किसी जगह, जो किसी चीज और जो किसी आइडिया। जो किसी आइडिया मतलब ये लगा लो कि जो किसी वस्तु को, जो किसी आइडिया के बारे में बताए उसे नाउन कहते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? नाउन कितने तरह की होती है? नाउन दो तरह की होती है। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन दो तरह की होती है। संज्ञा कितने तरह की होती है? एक होती है कॉमन। कॉमन नाउन। कॉमन मतलब आम संज्ञा। आम। कॉमन नाउन जिसको आम संज्ञा बोला जाता था। प्रॉपर नाउन जिसको विशेष संज्ञा बोला जाता था। आम संज्ञा और विशेष संज्ञा, साधारण संज्ञा और विशेष संज्ञा। अब आम संज्ञा क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जब common noun are the name given into the all person, places, things of the same class। मान लो कोई संज्ञा जब एक क्लास की कोई एक किसी, इसमें लिखो, जब कोई संज्ञा किसी किसी लोगों के समूह, लोगों के ग्रुप या जगहों के बारे में या चीज़ों के बारे में बहुत सारे, जब जब क्या कहते हैं, जब कोई भी संज्ञा बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे जगह के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करे उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे अब लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा है, उसमें ये थोड़ी ना कहेंगे कि सलोनी खड़ी है, नहीं। लड़कियों का ग्रुप खड़ा है तो उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या है? कॉमन नाउन। ये आम है। समझ आ गई? अगर कोई किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो एक प्लेस है, प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मार्केट है, फेमस मार्केट, तो वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर शॉप के बारे में तो बात नहीं हो रही, वहाँ पे मार्केट के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ पर कॉमनली एक काफ़ी सारे लोगों की बात हो, काफ़ी सारी जगहों की बात हो, काफ़ी सारी चीज़ों की बात हो, एक क्लास की, एक एक समुदाय के बहुत सारे लोगों की बात हो, एक मान लो किसी कास्ट के बहुत सारे लोगों की बात हो गई, मान लो एक क्लास की काफ़ी सारी जगह की बात हो गई, एक क्लास की काफ़ी सारी चीज़ों की बात हो गई, तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। समझ आ गई? क्लियर है? समझ आ गई? जो ग्रुप के बारे में बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल, यस सर। ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेस, जो काफ़ी सारे स्थानों की बात करें, जैसे दिल्ली, पंजाब, मुंबई, एक मतलब एक टाइम पे काफ़ी सारी जगह की बात करें, एक टाइम पे काफ़ी सारे लोगों की बात करें, एक टाइम पे काफ़ी सारे चीज़ों की बात करें, उसे बोला जाता है कॉमन नाउन। उसको आम बोला जाता है। कॉमन नाउन के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ये भी किसका पार्ट होता है? ये भी कॉमन नाउन का पार्ट होता है। जैसे क्या होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो एक ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में, ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में बात करे तो उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे जो मतलब किसके बारे में बात करें, एक कलेक्टिव नाउन नेम जो किसके बारे में बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे क्या होता है, एक बैच हो गया, जैसे क्या हो गया, CS एग्जीक्यूटिव का क्लासेस शुरू होने वाली है। अब उसमें एक स्टूडेंट का नाम थोड़ी लेंगे, उसमें लिखते हैं कि बैच शुरू हो रहा है।
जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपनी। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी। भीड़ को बोलते हैं क्राउड। तो जैसे एक टाइम में बहुत सारे लोगों की बात हो तो वो कॉमन नाउन का पार्ट होता है, उसे कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ आ गई? समझ आ गई? हाँ जी बच्चों, यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। आगे आते हैं प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रिया समझ आ रही है तुम्हें? चलो, अब आगे आते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन तो हो गया जो काफी सारे ग्रुप्स की बात करे, काफी सारे लोगों की बात करे। प्रॉपर नाउन होता है विशेष संज्ञा। विशेष संज्ञा जो स्पेसिफिकली किसी पर्सन की, स्पेसिफिकली किसी प्लेस की और स्पेसिफिकली किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ सलोनी के बारे में बात कर रहा हूं तो ये कौन सी संज्ञा है, ये कौन सी नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं सिर्फ मुंबई के बारे में बात कर रहा हूं तो ये कौन सी नाउन है? ये सिर्फ प्रॉपर नाउन है। अगर मैं सिर्फ किसी एक चीज के बारे में, अगर मैं सीएस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो ये प्रॉपर नाउन है। समझ आ गई? क्लियर है? जब मैं किसी स्पेसिफिकली पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर प्लेस की और पर्टिकुलर थिंग की बात करता हूं उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जब मैं सारे लोगों की, सारे पशुओं की, सारे चीज़ों की, सारी क्लासेस की, मतलब ये कह लो कि सबके बारे में बात करता हूँ, जब मैं ग्रुप के बारे में बात करता हूँ तो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। नाउन समझ आ गया? नाउन में कोई डाउट बच्चों? नाउन में किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े? यहाँ तक किसी का डाउट तो नहीं है ना? हाँ सर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी बता सकते हो अगर डाउट हो किसी का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है स्वरनाम। प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है प्रोनाउन, स्वरनाम। ऐसे शब्द, जब हम स्वरनाम बोलते थे, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका यूज संज्ञा के स्थान पे किया जाता था, संज्ञा के स्थान पे किया जाए, उसे क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। प्रोनाउन आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को किसकी जगह पे यूज किया जाता है? प्रोनाउन की, नाउन की जगह पे। प्रोनाउन दो तरह के होते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन को या किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी, जो किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, शी, वो, ही, वह, इट, उसका, हिम, उसका, अस, हमारा, देम, उनका, एक्सेट्रा। जहां पर आई, वी, यू, शी, ही, इट, हिम, अस, देम ये आ जाए तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? वो बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? हाँ सर। सलोनी समझ आ रहा है ना? यस सर। लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है मुझे आजकल। बारिश से बहुत सर, स्कूल्स को भी छुट्टी दी यहाँ पे, इतनी बारिश है। अच्छा, चलो आगे जोड़े। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर whom, which, that। जहां पर whom जिसका, which जिसमें, that जो, जहां पर ये यूज हो जाए उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन को एक टाइम पे हैज अ प्रोनाउन और हैज अ कंजक्शन दोनों की तरह यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन को एक टाइम पे एज अ प्रोनाउन और एज अ कंजक्शन दोनों की तरह यूज किया जाता है। एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और लास्ट होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो पोजेशन, जो प्रोनाउन पोजेशन शो करते हैं, जो ओनरशिप शो करते हैं, जो शब्द किसी चीज की, जो शब्द किसी चीज की ओनरशिप शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं। जैसे माइन मेरा, अवर हमारा, यूअर तुम्हारा, देयर उनका, एंड हर उसका। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मेरा, उसका, तेरा, येरा, ये सारी चीज़ें होती है, ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ की ओनरशिप, पोजेशन शो करते हैं। माइन मेरा, अवर हमारा, यूअर तुम्हारा, देयर उनका, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें प्रोनाउन होती हैं। तो यहाँ पर तीन तरह के प्रोनाउन होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जो वो होते हैं, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, जैसे आई, वी, यू, शी, इट, हिम, अस, दैम, whom, which, that, mine, our, your, their, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये प्रोनाउन होती हैं। समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का? कोई बच्चा अगर ऐसा कहता है कि सर बेकार लग रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ मन के अंदर? हाँ बच्चों, समझ आ रहा है? प्रिया पासवान, मिस प्रिया पासवान, समझ आ रहा है आपको? ओके। मिस सलोनी, यस सर। समझ आ रहा है ना? नाउन हाँ और सर। नाउन और प्रोनाउन समझ आ गए दोनों? हाँ सर। इसको अच्छे से पढ़ना, आगे बात करते हैं। साथ के साथ पढ़ते चलना इसको, जो भी करवा रहा हूँ अच्छे से पढ़ते चलना साथ के साथ, अदरवाइज माइंड में से भूल गए तो काफ़ी कुछ भूल जाओगे। पर ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए सर? 50 नंबर का आएगा ये, 50 मार्क्स का आएगा ये पूरा। ओके। तो आप इसको पढ़ना अच्छे से। नाउन कर लिया हमने, प्रोनाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया नाउन, ये हो गया प्रोनाउन। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है?
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी संज्ञा, जो किसी स्वरनाम, जो किसी संज्ञा की, जो किसी स्वरनाम की क्या बताएं, विशेषता बताएं। हमने पढ़ा था ना, हम हिंदी में भी पढ़ते थे, क्या बोलते थे उसको, संज्ञा, स्वरनाम, और एक और हुआ करता था, वो होता तो था, मैं भूल गया उसको। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी पर्सन की, जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो संज्ञा की विशेषताएं बताते हैं, जो किसी पर्सन की, अ वर्ड यूज, वो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, लिखो, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी पर्सन, जो किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी प्लेस, किसी चीज की क्या बताए, उनकी विशेषता बताए, उनकी विशेषता बताए। उनकी क्या बताए, विशेषता बताए, उनके नंबर बताए, उनकी क्वांटिटी बताए, उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। समझ आ गई? जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए, जो किसी संज्ञा की नंबर बताए, जो किसी संज्ञा की क्वांटिटी बताए, उसे बोला जाता है एडजेक्टिव। समझ आ गई मेरी बात? जो नाउन की विशेषताएं बताते हैं, नाउन की क्या बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं। जो नाउन की क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। जो नाउन का नंबर बताते हैं, वो सब क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? जैसे विशेषता क्या होगी, रानी इज अ क्लेवर गर्ल। रानी यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन। नाउन। क्लेवर, क्लेवर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है कि भाई रानी जो है, यहाँ पे किसी चीज की, किसी पर्सन की विशेषता, किसी पर्सन की क्वांटिटी अगर बताई जाए। ही गेव मी 6 बुक। ही का मतलब यहाँ पे क्या है, ही मीन्स प्रोनाउन। एक मिनट, बस एक मिनट रुकना। हाँ, तो उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे जैसे ही गिव्स मी अ 6 बुक, ही का मतलब यहाँ पे है प्रोनाउन। ही मीन्स, ही मीन्स प्रोनाउंस, प्रोनाउन। और यहाँ पे 6 क्या है, 6 बुक जो किसी संज्ञा की या किसी स्वरनाम, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब 6 बुक्स, तो 6 बुक्स, 6 यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। क्लियर है? समझ आ गई? क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। नाउन क्लियर है, प्रोनाउन, एडवर्ब, दीज आर क्लियर। आगे हमारा 4th टॉपिक आता है वर्ब।
वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब, verb is the word tell or assert something about a person or a thing. verb वो वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी पर्सन, किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में बताएं। वर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में बताएं। समझ आ गई? क्लियर है? वर्ब, verb is a most important part in the sentence. एक सेंटेंस को बनाने में वर्ब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? समझ आ गई? वर्ब की फॉर्म पढ़ी हुई है आप लोगों ने, वर्ब किए हुए हैं छोटी क्लास में। यस सर। तो वर्ब क्या होते हैं? जो ऐसे शब्द जो किसी पर्सन, A verb is a word that tell something about a person or a चीज। ऐसे शब्द जो किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में बताएं उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ब कहते हैं। अब वर्ब में भी यूज, यहाँ पे वर्ब किस तरह से यूज की जाती है? वर्ब में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। वर्ब से हमें ये पता चलता है, वर्ब से हमें ये पता चलता है, वर्ब से हमें ये पता चलता है कि एक पर्सन और एक चीज क्या करती है। जैसे रोहित रन्स, रोहित क्या कर रहा है? रोहित भाग रहा है, रोहित भाग रहा है। भाई जिस वर्ब वो शब्द होते हैं जिससे हमें एक पर्सन के बारे में और एक चीज के बारे में पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे रोहित रन, रोहित यहाँ पे भागता है। द बेल रिंग्स, बैल जो है घंटी बजती है। तो इन दोनों में रोहित यहाँ पे पर्सन है, बैल यहाँ पे क्या है? द बैल यहाँ पे थिंग है। इनके ये क्या करते हैं इनके बारे में बताते हैं। किसी वस्तु, कोई पर्सन या कोई चीज क्या करती है, क्या कर रही है और क्या कर चुकी है, इसके बारे में हमें क्या बताता है? वो बताते हैं। व्हाट इज डन बाय अ पर्सन, एक पर्सन ने क्या किया, एक चीज ने क्या किया। राम इज बीटन, राम को पीटा गया। राम इज बीटन, राम को पीटा गया। द डोर इज ब्रोकन, डोर को, दरवाजे को तोड़ दिया गया। तो ये सारे क्या होते हैं? ये हमें वर्ब बताती है। ये क्या बताती है? वर्ब बताती है। किसी पर्सन ने क्या किया, कोई पर्सन क्या कर रहा है, कोई पर्सन क्या करेगा, इस चीज के बारे में हमें को क्या बताता है? वर्ब बताती है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी बच्चों। देखो हाँ सलोनी जो है, सलोनी या प्रिया जो है, ये क्या है? ये नाउन है। अगर मैं सलोनी को शी बोल दूं या प्रिया को शी बोल दूं, ये क्या बन जाता है? ये प्रोनाउन बन जाता है। अगर मैं आप दोनों को, अगर मैं आप दोनों को बोल दूं बैच, ये क्या बन जाता है? ये कॉमन नाउन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ये कॉमन नाउन बन जाता है।
या कलेक्टिव नाउन बन जाता है। अगर मैं ये बोल दूं सलोनी स्टडी, सलोनी स्टडीज, सलोनी पढ़ रही है, ये क्या बन जाता है, ये सलोनी यहाँ पे क्या है, पर्सन। स्टडीज का मतलब ये बन जाता है वर्ब, ये क्या बन जाता है, वर्ब। समझ आ गई। उसके बाद सलोनी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये क्या बन जाता है, ये एडवर्ब बन जाता है, एडजेक्ट वो बन जाता है, सॉरी एडजेक्टिव बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, जो इसकी विशेषता बता रहा है। जो कोई संज्ञा के जो कुछ कर रहा है, करने के बारे में बताए, वो वर्ब होता है। समझ आ गई मेरी बात। और जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है। यस सर। नाउन हाँ वर्ब सर। तक क्लियर हो गया। हाँ, वर्ब तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। हमारे 4 टॉपिक हो चुके हैं। यस। हमारा पहला टॉपिक है नाउन, हमारा दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन, हमारा तीसरा टॉपिक है एडजेक्टिव, हमारा चौथा टॉपिक है वर्ब। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा एडवर्ब। डेली 5-5 टॉपिक मैं करवाया करूँगा ताकि आप लोगों को हैवी ना लगे, आराम से करवाऊँगा मैं ये। और कल से मैं ये तो करवाऊँगा, साथ में इकोनॉमिक्स भी करवाऊँगा। आज क्योंकि क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, अदरवाइज़ मेरे को आज इकोनॉमिक्स भी करवाना था, बट आज मेरे को थोड़ा सा लेट शुरू हुआ नेटवर्क इशू की वजह से। तो कल से मैं आपका इकोनॉमिक भी करवाऊँगा। इसके डेली के 5-5 टॉपिक करवाया करूँगा मैं। नोट कर लेना कि डेली के मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन जब तक चलेगा उसके डेली के 5-5 टॉपिक होंगे। अगर टॉपिक काफ़ी बड़ा हो गया तो उस अनुसार हम देख लेंगे, बट डेली के हम 5-5 टॉपिक किया करेंगे। समझ आ गई मेरी बात। अब आते हैं हमारे आगे आते हैं, हमारा आगे का टॉपिक आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एडवर्ब क्या होता है, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द लिखो, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो वर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रेपोजिशन का और कंजक्शन का, क्या करें, मीनिंग चेंज कर दें, अर्थ चेंज कर दें, मीनिंग चेंज कर दें, उसे बोला जाता है एडवर्ब। ऐसे शब्द जो वर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रेपोजिशन का, कंजक्शन का क्या चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे मीनिंग, उसको बोला जाता है एडवर्ब। उसको क्या बोला जाता है, एडवर्ब। एडवर्ब। द फॉलोइंग सेंटेंस इलिस्ट्रेट द वेराइड यूज ऑफ एडवर्ब। द स्मॉल इन्वेस्टर फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। The small investor find it very difficult to invest wisely.
तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? द फर्स्ट एडवर्ब वेरी मॉडिफाई द एडजेक्टिव। डिफिकल्ट, एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है? वो विशेषता बता रहा है यहाँ पे, विशेषता। एंड सेकंड एडवर्ब वाइजली मॉडिफाई द वर्ब इन्वेस्ट। वर्ब क्या है? इन्वेस्ट। जो शब्द किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रेपोजिशन का, कंजक्शन का मीनिंग चेंज कर दे उसको एडवर्ब बोला जाता है। जब इन सारी चीजों को जोड़ा जाता है, वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी प्रेपोजिशन को, कंजक्शन को जोड़ने से अगर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो उसे बोला जाता है एडवर्ब। उसको क्या बोला जाता है? एडवर्ब। समझ आ गई मेरी बात? एडवर्ब। एडवर्ब का मीनिंग होता है एडजेक्टिव प्लस वर्ब इज इक्वल टू एडवर्ब। जिस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का यूज हो और उससे एक नया मीनिंग बने, उसे बोला जाता है एडवर्ब। उसे क्या बोला जाता है? एडवर्ब। समझ आ गई? वैसे तो हम उसमें लिख रहे थे, बट किसी एडजेक्टिव के और वर्ब को जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया, उसे बोला जाता है एडवर्ब। जिससे पुराने शब्द का मीनिंग चेंज हो गया, उसे क्या बोला जाता है? एडवर्ब। समझ आ गई? क्लियर है? या जो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एक साथ यूज की जाए तो उसे एडवर्ब बोला जाता है, जो क्या होता है? मीनिंग को चेंज कर देता है। मीनिंग को चेंज कर देता है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी बच्चों, यस सर। एडवर्ब समझ आया? प्रिया, आपको एडवर्ब समझ आया? एडवर्ब वो चीज होती है जो किसी वर्ब के, किसी प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इनके मीनिंग को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। उनको क्या कर देता है? चेंज कर देता है।